जैसा कि रंजीत भाई ने अभी सुबह ही बताया था कि सभी लोग अपने बीएसए कार्यालय पे जाएं और वहाँ पे से रिक्त सीटों का डाटा भेजने के लिए बीएसए सर से निवेदन करें, अपने पास एक फॉर्मेट बना लें, उस पर निवेदन करें कि सर सचिव महोदय द्वारा जो डाटा मांगा गया है उसको तत्काल प्रभाव से भेजने की कृपा करें, क्योंकि हमारे जो भाई हमारे साथ इस शुरुआत से जुड़े हुए हैं और उनका गुणांक कुछ कम है, तो ये नहीं कि हम उनका साथ छोड़ दें। अरे भाई, अगर कुछ सीटें बढ़ जाती हैं तो भाई किसी का उसमें क्या जाता है। जैसे आप सब ने इतने दिन साथ दिया है, तो आप लोग कुछ दिन ये ना सोचिए कि आपके ज़िले में अगर कोई नहीं जा रहा है तो हम ना जाएं। ठीक, आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको स्वयं जाना पड़ेगा अपनी सीट के लिए, क्योंकि एक भी सीट अगर कम होती है तो हमारे साथ की किस भाई का नुकसान हो जाए, ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। इसलिए हम लोगों को एक सीट, जितनी सीट हम लोगों की है उसमें कोई भी कमी ना आए, सारी सीटें हम लोगों को मिलें। इसलिए सभी साथी अपने ज़िले में जाकर बीएसए ऑफिस पे तत्काल प्रभाव से वहाँ से रिक्त सीटों का डाटा कंफर्म करें, क्योंकि हमारे रंजीत भाई हैं, तिप्रेश भाई हैं, शिवम भाई हैं, इन लोगों ने लगातार हमारा संघर्ष किया है, हमारे संघर्ष में साथ रहे हैं और लगातार इनका गुणांक कम है, तो ये नहीं कि हम लोग अब साथ छोड़ दें। तो हमारे जो भी साथी हैं हाई गुणांक वाले, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके देखिए, इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं होती है। आपकी लिस्ट आएगी, ये अब आपको कंफर्म हो चुका है। और भाई, ये तो मैं शुरू से कहता था कि जो लोग बोलते थे कि लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि मुझे याद है 16 मार्च की घटना है। 16 मार्च को कुछ साथी हमारे इलाहाबाद गए थे और कुछ साथी SCRT पे आए थे। उस दिन मैं भी मौजूद था वहाँ पे। तो वहाँ इलाहाबाद से समाचार प्राप्त हुआ कि यहाँ अभी विभाग में कोई काम ही नहीं चल रहा है, जिससे कि हमारे पूरे प्रदेश भर में प्रतीक्षारत भाइयों में एक नकारात्मकता का माहौल बना। और मैं SCRT पे खुद मौजूद था, हमारे रंजीत भी मौजूद थे। तो फिर वहाँ से मैं तुरंत वहाँ मंत्री जी के यहाँ गया, फिर वहाँ सारी बातें पता करी और उसके बाद मैंने एक ट्वीट किया था। अगर आप लोग ने उस ट्वीट को देखा होगा तो आप लोग को उसमें काफ़ी बातें उसमें छिपी हुई थी, क्योंकि आदेश आपका जा चुका था। भाई, इतनी आप खुद बताइए, इतनी बड़ी बात थी। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया। पहले तो मैं अपने माध्यम से माननीय योगी जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने हम सभी प्रतीक्षारत लोगों का ख्याल रखा और उनके हित में फैसला लिया। क्योंकि आप लोग सुनते आए होंगे कि नियमावली में नहीं है, लेकिन हम उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वक्तव्य था। मैं अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी को, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने सभी प्रतीक्षारत भाइयों की तरफ से। उन्होंने छात्र हित में फैसला लिया। इसलिए कोई भी साथी जरा से भी ना परेशान हो, किसी का कम गुणांक है वो साथी एकदम भी ना परेशान हो। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ और लगातार कोशिश की जा रही है कि सीटों की संख्या बढ़े, कि जिससे कि हमारे अधिक से अधिक साथियों का चयन हो सके। उसी क्रम में आज रंजीत भाई हमारे सुबह लाइव हुए थे। उन्होंने आप सबसे निवेदन किया है कि आप सभी को कहीं नहीं जाना है। आप सभी सिर्फ अपने ज़िलों में बीएसए ऑफिस पे ही अगर अपने कार्य को संपन्न कर ले सही से, तो काफ़ी हद तक सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बीएसए ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है। आप ये मत सोचिए कि वो आएंगे तब हम जाएंगे। आप अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारी समझिए और वहाँ जाइए और जाके पता करिए। अगर डाटा नहीं गया है तो बिल्कुल पता करिए। आपने जो एक लिस्ट वायरल हुई थी 4631 की, उसमें देखिए कुछ जगह कुछ ज़िलों का डाटा गलत दिया हुआ है, जैसे कि बलिया, कुशीनगर, फतेहपुर। तो वहाँ पे जाके पता करिए कि सर, और वहाँ पे रिक्त सीटों कॉलम में 36 दिया हुआ है। तो ठीक भाई, ठीक। जैसे कि कुशीनगर में रिक्त सीटों की संख्या 36 दी हुई है और वहाँ पे और अनुपस्थित में 122 लोग हैं। जब आप वहाँ बीएसए ऑफिस जाइए, इसको कंफर्म करिए कि सर ये क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है इसमें।
तो आपको वहाँ पता चलेगा क्या कारण है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बड़ा भाई होने की वजह से, छोटा भाई होने की वजह से, जो भी आप समझते हो, कृपया करके अपने ज़िले में बीएसए ऑफिस आज जा सके आज जाइए, कल जाइए, परसों जाइए। 3 दिन आप लोगों की मेहनत सीटों की संख्या में इतना इजाफा कर देगी कि आप लोग खुद नहीं समझ सकते हैं कितना अप्रत्याशित गुणांक गिरेगा। आप लोग खुद जानिए, ये 69,000 है, इसमें आज तक सब अप्रत्याशित ही रहा है। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आप सभी अपने पीएससी ऑफिस में जाइए। ये मत सोचिए कि वो साथ चलेंगे तो मैं चलूँगा, वो आएंगे तो मैं आऊँगा। आप अपनी सीट, आपकी स्वयं की सीट आपके हाथ में है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे रंजीत भाई के लिए, हमारे तिब्रेश भाई के लिए, शिवम भाई के लिए और भी हमारे जो प्रतीक्षारत भाई हैं, उन सभी के लिए, इन सभी ने बहुत ही प्रयत्न किया है। हमारे रंजीत भाई ने विशेष तौर पे इन सभी के लिए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको आपको इनके लिए करके दिखाएं। आप सभी से प्रतीक्षारत भाइयों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में बीएससी ऑफिस अपने ज़िले पे जाइए और गुणांक पता होगा। तो देखिए, अभी मैं स्पष्ट बता दूं कि मेरा भी अभी 50-50 है, इसलिए मैं कोई ज़्यादा उत्साहित नहीं हूं। और हर रंजीत भाई के साथ ने मेरे काम को देखा है, वो खुद जानता है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हमको जहाँ जाना होता है मैं स्वयं चला जाता हूँ, इंतज़ार नहीं करता हूँ कि वो मेरे साथ चलेंगे तब। इसी तरीके आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी उठाइए कि हमको सीटों की संख्या बढ़वानी है, हमको अपनी नौकरी प्राप्त करनी है। इसलिए स्वयं आप सभी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपनी सीटें बढ़ाएं। गुणांक चला जाए उतना चला जाए तो उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर सीटों की संख्या बढ़ गई तो गुणांक भी आपका अप्रत्याशित रहेगा कि ये डाटा फिर से क्यों मांगा गया होता। हम लोग की ही देन है कि मंत्री जी की पीसी के बाद हम लोग दूसरे दिन जब SCRT पहुँचे हैं, जब वहाँ पे हमने RTI दिखाई है, वहाँ मैं खुद मौजूद था, सारे लोग मौजूद थे, तब उन्होंने फिर से उसी दिन डाटा मांगा गया शाम को रात में। इसलिए आप लोग इतना समझ जाइए, अगर आप लोग प्रयत्न करते हैं तो लगातार सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। और अधिक से अधिक है कि इस गुणांक के बीच इतने लोग होंगे, उस गुणांक के बीच इतने लोग होंगे, तो ये सही नहीं है, ये एकदम गलत बात है। कि मानिए 0.01 पे कहीं पे 10 ही लोग हैं और 0.02 पे कहीं पे 70 लोग हैं। इसलिए ये तो कोई नहीं बता सकता कि कितना गुणांक जाएगा, सब लोग अनुमानित बताते हैं। इसलिए आप लोग कतई परेशान ना होइए, जो भी होगा प्रभु अच्छा करेंगे। आपकी किस्मत में अगर अध्यापक बनना लिखा है तो कोई उसको मिटा नहीं पाएगा। हाँ, अगर आप जो प्रयत्न कर सकते हैं उसमें कमी मत लाइए। अगली बार निवेदन करता हूँ कि आप सभी आज, कल, परसों 3 दिन लगातार बीएसए ऑफिस में जाइए और पता करिए कि कितनी सीटों की संख्या है, क्या है, पता करिए। उस हिसाब से मेरिट डाउन हो जाएगी। आप लोग मेहनत करिए, फल जरूर मिलेगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभु है। उनके साथ था, हूँ और रहूँगा। कहीं भी किसी भी भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कम से कम गुणांक के मेरिट ना गिरा दी जाए। और आपकी लिस्ट 15 से पहले आ जाएगी, इतना मैं बता देता हूँ। NOC की सीट, पूजा पाल मैडम, NOC की सीट देखिए, ये विभाग निर्णय लेगा वो NOC पे क्या करते हैं। संदीप सिंह भाई, मैं तैयार हूँ बट मुझे लगता है अकेले मैं नहीं जा पाऊँगा, प्लीज़ कोई और। संदीप सिंह भाई देखिए, किसी की प्रतीक्षा मत करिए, आपसे अनुरोध करता हूँ, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के आप वहाँ पे जाइए। और बाकी सबकी मर्जी भाई, निवेदन ही कर सकते हैं। हम रंजीत भाई हर जगह 75 जिलों में नहीं पहुँच सकते हैं। कृपया आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी अपने ज़िलों में अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो लखनऊ आ सकता है वो लखनऊ आए। दीपलता राजपूत मैडम 65.63, बिल्कुल मैडम, आप उम्मीद रखिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग थोड़े दिन, 3 दिन की बात है, अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पाते हैं तो अप्रत्याशित मेरिट डाउन हो जाएगी। आज सभी लोग अपने ज़िले पे कार्य करें,
और लगातार बीएसए ऑफिस पे संपर्क करें।